हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ड्रेसिंग ट्रॉली के बारे में बताऊंगी। उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए ड्रेसिंग के लिए। हर डिपार्टमेंट में एक ड्रेसिंग ट्रॉली होती है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या सामान हमारी ड्रेसिंग ट्रॉली में होना चाहिए और उसके क्या क्या पर्पज है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, स्ट्राइल और नॉन स्ट्राइल ग्लव्स। उसके बाद हमारे पास बिटाडीन होनी चाहिए, ऑइंटमेंट में होना चाहिए और लिक्विड बेसिस में होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास सूचर होने चाहिए, 2-0 के हमने सूचर रखने हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए जैसे कि कोई एंटीसेप्टिक, ये एक एंटीसेप्टिक है। किसी भी डिसइंफेक्शन, जैसे वुंड का कोई पेशेंट है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसे डिसइंफेक्शन करने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सिल्वर सल्फेक्सर होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई बर्न वाला पेशेंट आता है तो उसमें हम सिल्वर सल्फेक्स जो होती है वो हम बर्न पेशेंट को यूज करते हैं, इसलिए वो हमारे ड्रेसिंग ट्रॉली में होनी चाहिए। हमारे पास स्ट्राइल गॉस पीस होने चाहिए, स्ट्राइल हमारे पास गमजी रोल होने चाहिए, स्ट्राइल हमारे पास बैंडेज होनी चाहिए ड्रेसिंग ट्रॉली में। उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल सलाइनें होनी चाहिए 500 और 100 ml की अवेलेबल होनी चाहिए हमारे ड्रेसिंग ट्रॉली में। सुकोल होना चाहिए हमारे पास, सैनिटाइज होना चाहिए, माइक्रो टेप होनी चाहिए अगर हम कोई ड्रेसिंग करते हैं उसे फिक्स करने के लिए। हमारे पास जो है एक सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, 11 नंबर का हम रख सकते हैं। हम हर नंबर का ब्लेड हम ड्रेसिंग ट्रॉली में रख सकते हैं, पर जो 11 नंबर का ब्लेड है वो हर ड्रेसिंग में यूज हो सकता है, किसी भी कट को करने के लिए या फिर हमारे सूचर रिमूव करने के लिए। तो 11 नंबर का ब्लेड हमारे पास नेसेसरी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास एक सीजर होनी चाहिए और सोफ्रामाइक्सिन जो क्रीम है वो होनी चाहिए, वो एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। हमारे पास एक टिंचर भी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बैक्टीग्रास होती है जो कि हमारे वुंड पेशेंट पे यूज की जाती है, वो भी हमारी ड्रेसिंग ट्रॉली पे अवेलेबल होनी चाहिए। ड्रेसिंग ट्रॉली के किस किस चीज के लिए यूजफुल होता है। अगर कोई सर्जिकल पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद वो फॉलोअप के लिए अपने सूचर रिमूव करने के लिए आया, तब हम ड्रेसिंग ट्रॉली का यूज करते हैं। अगर कोई वुंड वाला पेशेंट है तब हमारी ड्रेसिंग ट्रॉली यूज होती है। अगर कोई बेड सोर वाला पेशेंट है तब भी हमारे पास ड्रेसिंग ट्रॉली यूज होती है। अगर कोई सेंटर लाइन डलनी है या फिर फॉलिस डलना है तब भी हम ड्रेसिंग ट्रॉली का यूज करते हैं। इसलिए हमारे पास ये जो मैंने टर्म्स बताई है ये हर हमारे ड्रेसिंग ट्रॉली पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ जो मैं फोटो ऐड कर दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज किस नाम से आती है और कैसी दिखती है। ड्रेसिंग ट्रॉली के मैं आपको साथ में टर्म्स बताऊंगी और साथ में उसकी मैं पिक ऐड कर दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने ड्रेसिंग ट्रॉली के आइटम्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।